हेलो हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भैया आप लोग। बहुत सारे बच्चे बता रहे थे, बोल रहे थे कि सर आप जो है 10th का डालते हैं, 9th का डालते हैं, 7th 8th 11th का डालते हैं, लेकिन 12th पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आज मैं लिटरेचर आपका जो है फर्स्ट जो चैप्टर लिटरेचर का, उसका मैंने पहला लेसन आज मैं जा रहा हूँ आपको पढ़ाने। ठीक है, ये चैप्टर बाबू सभी के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, और ये चैप्टर दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है बाबू, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बोर्ड एस्पायरेंट्स। तो इसलिए जितने भी बच्चे बोर्ड में हैं वो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है ना, जितने भी बच्चे जो है इस बोर्ड में हैं, 12th में हैं या 11th में थे, अभी जस्ट 12th में गए हैं, इस चैप्टर को देखना मस्ट है बाबू। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ यही कहता हूँ बाबू, जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चैप्टर है बाबू। फर्स्ट चैप्टर ही द लास्ट लेसन है। इसका समरी आप देखेंगे, इसका समरी मैं अपने वीडियो पर मैं अपलोड कर दिया हूँ। इसका जो समरी होता है, इसका जो समरी है, समरी वहाँ पर जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, द ग्लोबल इंग्लिश है, द ग्लोबल इंग्लिश सर्च करेंगे आप, द ग्लोबल इंग्लिश सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जब प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, प्ले लिस्ट में आप जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे समरी ऑफ क्लास 12th है, क्लास 12th का समरी बना हुआ इंग्लिश का। ठीक है, तो वहाँ पर जब इसका समरी देख लोगे ना तो थोड़ा सा ये चैप्टर और ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे भी ये चैप्टर समझ में आएगा, लेकिन ये होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में पहले से जानते हैं तो वो उसके बारे में अगर कोई बताता है तो और अच्छे तरीके से हमें समझ में आता। ठीक है, तो द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट, इसके राइटर अल्फोंसे डाउडेट 1840 से लेकर के 1897 वाज ए फ्रेंच, ये क्या थे, फ्रेंच थे, माने फ्रांस से बिलोंग करते थे। नोवेलिस्ट, नाटककार थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियां लिखते थे। द लास्ट लेसन इज सेट ए डे ऑफ फ्रेंको पुर्सियन वार, जब 1870 से 1871 में वहां पे जब युद्ध हुआ तो वहां पर किसका सत्ता आ गया था, पुर्सियन का सैनिक, पुर्सियन सोल्जर्स का, पुर्सियन का वहां पे ऑक्यूपेशन आ गया था, सत्ता आ गया था बाबू। इसीलिए जो है, जो बेचारे हमारी एक टीचर हैं, इन्हीं का मेन रोल है, टीचर है, एम हैमिल नाम है, एम हैमिल नाम, ये बेचारे क्या करते हैं, छोड़ करके जाते हैं, उस फ्रांस को छोड़ करके जाते हैं। जब वो फ्रांस को छोड़ करके जाते हैं तो जो बच्चों को कहते हैं दिस इज द लास्ट लेसन, जो भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ये लास्ट लेसन है, क्योंकि ये 40 साल से लगातार उसी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो 40 साल से कोई व्यक्ति अगर बहुत ईमानदारी तरीके से पढ़ाता है तो उसका लगाव लोगों के प्रति क्या हो जाता है बाबू, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपका है। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा चैप्टर है। मैंने बताया यहाँ पर मेन रोल एक टीचर है, एम हैमिल जिसका नाम है, और एक फ्रेंच नाम का बच्चा। फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांस का एक छोटा बच्चा। फ्रेंच के बारे में बताया गया, फ्रांस के बारे में बताया गया, फ्रांस की स्टोरी है। आई, यहाँ देखिए आई का मतलब फ्रेंच, आई का मतलब क्या है, फ्रेंच। एक फ्रेंच नाम का लड़का है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, कहता है कि मैं उस दिन स्टार्टेड माने रवाना हुआ था, क्या हुआ था, रवाना हुआ था, या मैंने शुरू किया था, रवाना हुआ था, है ना, क्या हुआ था, रवाना मैं हुआ था, रवाना हुआ था मैं। ठीक है, स्कूल वेरी लेट, स्कूल के लिए मैं रवाना हुआ था बहुत ही देरी से। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्क्वाल्डिंग स्पेशली बिकॉज ऑफ एम हैमिल, कहते क्या है, फ्रेंच कहता है कि उस सुबह में बहुत देरी से स्कूल के लिए रवाना हुआ था, किसके डर से, डांटे जाने के, स्पेशली बिकॉज एम हैमिल, विशेष रूप से एम हैमिल के कारण, या एम हैमिल के डांटे जाने के डर के कारण। ड्रेड का मतलब होता है डर,
ड्रेड का मतलब क्या होता है, डर के कारण जो है। स्कॉल्डिंग का मतलब डांटना, इसका मतलब क्या होता है, डांटना होता है, डांटना होता है, ठीक है। यानी डांटे जाने के भय से जो है, और किससे डांटे जाने की वजह से, यमहैमन से, क्योंकि had said, उन्होंने कहा था, that he would question us on participles, कि वो हमसे क्या पूछेंगे, पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे बाबू, वो हमसे क्या पूछेंगे, पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। एंड डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच कहता है कि मैं पार्टिसिपल का पी भी नहीं जानता हूं, उसका रूल तो छोड़ो। फ्रेंच कहता है कि जो हमारे इतने स्ट्रिक्ट टीचर यमहैमन थे, उन्होंने जो हम होमवर्क दिया था उसको मुझे नहीं लर्न था, और उनके डांटे जाने के भय से जो है मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछूंगा, और मुझे पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैं सोचा, आप रनिंग अवे। कुछ बच्चे होता नहीं कि मान लो सोचते हैं कि ये मैं टीचर ने हमें होमवर्क दिया, मुझे याद नहीं है, मैं मार खाऊंगा जाऊंगा तो सोचते हैं कि आज स्कूल ना जा करके कहीं दूसरी जगह में भाग जाऊं। स्पेंडिंग आउट डे आउट ऑफ द डोर्स, स्पेंडिंग डे आउट ऑफ द डोर्स का मतलब होता है कि कहीं बाहर जा करके अपना समय व्यतीत करूं। एंड सो ब्राइट, अच्छा यहां से इंपॉर्टेंट ये याद रखना, पूछता है व्हाट वाज द डे ऑफ दैट डे, उस दिन का समय कैसा था। इट वाज सो वार्म, समय की बात कर रहे हैं, बहुत गर्मी का मौसम था जैसे इस समय चल रहा है, चमकीला था समय दिन। एंड द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, जो चिड़िया थी वो क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। कहाँ चहचहा रही थी, जंगल के कोनों में क्या कर रही थी, वो चहचहा रही थी। जो चिड़िया थी वो कहाँ चहचहा रही थी, जंगल के एज, किनारे पे क्या कर रही थी, वो चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, सामिल माने आरा, आरा मशीन, आरा मशीन कारखाना हम कह सकते हैं, कारखाना, कारखाना है ना। आरा मशीन कारखाना के पीछे, बैक मतलब पीछे, फील्ड बैक मतलब कि पीछे खुले मैदान में, द पुर्सियन सोल्जर्स, जो पुर्सियन सैनिक थे, वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब होता अभ्यास, वर्ड मीनिंग आप लिखते चलेंगे। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता, अभ्यास कर रहे थे। तो जब वो जा रहा था तो उसने देखा कि सामिल अर्थात आरा मशीन के कारखाने के पीछे खुले मैदान में पुर्सियन सैनिक क्या कर रहे थे बाबू, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, जब फ्रेंच कहता जब मैंने उसको देखा तो वो कैसा समय था, ऑल मच मोर टेम्पटिंग, अत्यधिक आकर्षण करने वाला समय, वो दृश्य था। मतलब उसको देख लिया तो उसकी तरफ वो अट्रैक्टिव हो गया। टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षित, टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है, आकर्षित या मनमोहक करने वाला। किसकी अपेक्षा, देन मतलब की अपेक्षा, रोल फॉर पार्टिसिपल, कहता है पार्टिसिपल के रोल की अपेक्षा उनका परेड, सैनिकों का अभ्यास मुझे और ज्यादा अच्छा लगने लगा था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मैंने स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट का मतलब होता अपने आप को रोका। मैंने क्या किया, अपने आप को रोका, किसी तरीके से अपने आप को रोका। एंड हरीड ऑफ स्कूल, और जल्दी से मैं किसकी तरफ चल दिया, स्कूल की तरफ बाबू में चल दिया। कौन कहा, फ्रेंच ने कहा। व्हेन आई पास द टाउन, जब मैं टाउन हॉल से होकर के गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, राइटर कहता, फ्रेंच मैंने कहता है कि जब मैं टाउन हॉल से होकर के गुजर रहा था तो मैंने देखा इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, मैंने देखा बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था, एक भीड़ जमा हुई थी। क्राउड मतलब क्या होता, भीड़। वहां पर क्या जमा थी, भीड़ जमा थी। किसके सामने, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, इट इज अ इंफॉर्मेशन सेंटर होता है ना, यानी जहां पर बहुत सारे न्यूज वगैरह छपते हैं। फॉर द लास्ट 2 years, उस पे किसके न्यूज छपे हुए थे, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी बुरी खबरें ही केवल आ रही थी। हैड कम फ्रॉम देयर, कहीं से आ रही थी, किसके बारे में, द लास्ट बैटल के बारे में।
हारे हुए युद्ध के बारे में, द ड्राफ्ट के बारे में, एंड ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा दिया गया आदेश उसके बारे में आ रही थी खबरें। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मामला क्या हो सकता है, लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हैं। भाई होता नहीं कि मान लो अगर हम कहीं से जा रहे होते हैं तो हम सोचते हैं भाई कई लोग इकट्ठा होते हैं तो हम पूछते हैं भैया यहाँ पे क्या हो गया, या सोचते हैं अपने मन में यहाँ पे क्या मैटर हो सकता है कि लोग इकट्ठा हुए हैं। Then as I hurried by fast as I could go, उसके बाद में hurried मतलब जल्दी जल्दी, hurried का मतलब क्या होता है जल्दी, जितना जल्दी है ना, as fast as का मतलब होता है जितना तेज हो सकता था, जितना तेज हो सकता था उतना तेज मैं जाने लगा। द ब्लैक स्मिथ, वहां पर एक कौन था, ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, जिसका नाम वाक्टर था, जिसका नाम क्या था, वाक्टर था बाबू, एक लोहार था जिसका नाम वाक्टर था। वाज देयर, हु वाज देयर, वो भी वहीं पर था, एक लोहार था ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वाक्टर था, वो भी वहीं बुलेटिन बोर्ड के सामने, तो वो भी अखबार को पढ़ रहा था विथ हिज अप्रेंटिस, किसके साथ, अप्रेंटिस का मतलब होता है अपने साथी, अपने साथी के साथ वो भी अखबार को पढ़ रहा था, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, सूचना को पढ़ रहा था। आपके पास टीवी होगा तो आप देखते होंगे वहां पर लिखा, जब कोई न्यूज वगैरह आता है तो वहां पर सुनते हैं, देखिए वहां पर बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन आता है, इससे चलता रहता है ना, प्रेजेंटेशन के रूप में। तो अगर इस पैराग्राफ में बाबू अगर किसी को, किसी बच्चे की किसी प्रकार की किसी लाइन में कोई समस्या, वर्ड मीनिंग में कोई समस्या, तो तुरंत कमेंट करके बताए कि सर मुझे इस वर्ड मीनिंग में मुझे समस्या, तुरंत मैं उसको वहां पे जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ बाबू, आपको बहुत ही एक एक लाइन में समझा रहा हूँ बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वही दिया था यहाँ पे कि रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, एक जो लोहार था वाक्टर वो भी वहीं पर था, जो बुलेटिन बोर्ड को क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। उसने मुझे क्या किया, पीछे से बुलाया, उसने मुझे पीछे से बुलाया। कॉल्ड आफ्टर मी, आफ्टर का मतलब होता है पीछे से हम कह सकते हैं, है ना, उसने मुझे कहाँ बुलाया, पीछे से बुलाया, है ना, उसने मुझे कहाँ से बुलाया, पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, उसने कहा, बब मतलब बच्चे, बब का मतलब क्या होता है, बच्चे, बच्चे तेज मत भागो, बच्चे तेज मत भागो भैया, बच्चे तेज मत भागो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल पर्याप्त समय में पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है पर्याप्त समय, पर्याप्त समय, तुम्हारे पास पर्याप्त समय, तुम पर्याप्त समय में जो है कहाँ पहुंच जाओगे, यू विल गेट टू योर स्कूल, अपने स्कूल तुम पहुंच जाओगे। किसने कहा, वाक्टर नाम के ब्लैक स्मिथ ने कहा। आई थॉट, फिर वही आई किसके लिए आया है, आई रिफर्स टू फ्रेंच, आई थॉट, फ्रेंच कहता है मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा शायद वो मेरा क्या बना रहा था, मजाक उड़ा रहा था। मेकिंग फन ऑफ मी का मतलब होता है मजाक उड़ाना। एंड रीच्ड एमहेमल्स गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रेथ, अब जब जाकर के दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते बेचारा यमहेमल नाम का, देखो यहाँ पे आया यमहेमल, वहां पर भी आया था यमहेमल लिटिल गार्डन, यमहेमल के छोटे से गार्डन में जाकर के पहुंचा, तब जाकर के ऑल आउट ब्रीथ का मतलब होता है चैन की सांस लेना, तब जाकर के वो किसकी सांस लिया, चैन की सांस लिया बेचारा, चैन की सांस लिया जब वो कहाँ पहुंचा, यमहेमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा, जो कि जस्ट मान लो ये स्कूल है तो इसी स्कूल के सामने क्या था, उनका गार्डन था, है ना, उसी स्कूल के सामने वो रहते थे वो यमहेमल। यूजुअली, फिर ये कहता है थोड़ा सा कि यूजुअली सामान्यता, व्हेन स्कूल बिगेन, जब एक स्कूल की शुरुआत होती है, जब स्कूल लग जाता है, सभी बच्चे स्कूल में पहुंच जाते हैं, तो देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो स्कूल में क्या होता रहता है, शोर शराबा होता रहता है, शोर होता रहता है, शोरगुल होता रहता है, क्या होता रहता है, शोरगुल होता रहता है। व्हिच कुड बी हर्ड, जिसकी आवाज सुनी जा सकती थी, इन द स्ट्रीट, सड़कों पे जिसकी आवाजें सुनी जा सकती थी, एंड किसकी आवाज सुनी जा सकती थी, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो बच्चे होते थे, जो डेस्क होता था उसको बार बार बंद करते थे, बार बार ओपन करते थे, खोलते थे, उसकी आवाज को सड़कों पे सुना जा सकता था, ऐसा फ्रेंच कहता है। मतलब वो थोड़ा कंपेयर करता है कि मान लो यार स्कूल लगता है तो मतलब वहां जब पहुंचा तो उस दिन स्कूल शांत था, लेकिन वो कहता है कि प्रायः स्कूल क्या हुआ करता था, जब मैं स्कूल आता था पहले या स्कूल लगता था
तो क्या होता था, स्कूल में हमेशा शोर शराबा होता तो रहता था, बच्चे बेंच खोलते, डेस्क जो होता था उसको ओपनिंग करते थे, क्लोज करते थे, उसकी आवाज को सड़कों पे सुनी जा सकती थी। और किसकी आवाज सुनी जा सकती थी? लेसन रिपीटेड इन द यूनिसन। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, एक साथ बैठ करके अपने पाठ को रिपीट करते थे, याद करते थे। यूनिसन का मतलब होता संघ में बैठकर एक साथ बैठ करके याद करते थे, उसकी आवाज को सुन सकते थे। वेरी लाउड, जोर जोर से उनकी आवाजें सुन सकते थे। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, जब जोर जोर से आवाज करते थे बच्चे तो हम क्या करते हैं, होता नहीं कि मान लो बच्चे क्या करते हैं, जोर जोर से आवाज करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, हम चीजों को समझने के लिए अपने कानों पर हाथ को रख लेते हैं ताकि हमें चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, रूलर माने स्टिक, यहाँ रूलर का मतलब क्या है, यहाँ रूलर का मतलब क्या है, स्टिक, ये भी याद कर लेना, स्टिक। अब उसके बाद और किसकी आवाज सुनी जा सकती थी, कहते हैं टीचर्स ग्रेट रूलर, जो अध्यापक की जो बड़ी छड़ी होती थी, रैपिंग ऑन द टेबल, लगातार टेबल पे पीटते रहते थे, उसकी आवाज को सुन सकते थे। ये सारा चीजें, ये घटना बताया, प्राय एक स्कूल में ऐसा होता है यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब आई कह रहा है बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन कहता है आज का समय, आज का दिन तो बिल्कुल डिफरेंस है, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल शांति का माहौल था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैं थोड़ा सा अपने भावनाओं को काबू में किया। टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, उसके बाद सोचा कि मैं अंदर चला जाऊं, ताकि मैंने सोचा कि मैं अंदर चला जाऊं और कोई मुझे देख भी ना पाए, चुपके से मैं अंदर चला जाऊं। विदाउट बीइंग सीन का मतलब होता है बिना किसी को दिखाई दिए हुए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन बेसिक रूप से, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में उस दिन का जो समय था सब कुछ उसी तरीके से शांति का माहौल था जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। संडे के देखिए अगर कोई स्कूल में चला जाता तो बिल्कुल शांति का माहौल होता है, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स कहता है कि आज सब कुछ उसी तरीके से शांति का माहौल था जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। क्वाइट माने शांत, आप जानते हैं क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांति, शांतता, है ना, उसी तरीके से शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो, विंडो के माध्यम से मैंने देखा, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से ही बेचारे कहाँ बैठे हुए थे, अपने स्थान पे बैठे हुए थे, इस चीज को मैंने देखा। एंड यम हैवेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो हमारे अध्यापक थे बेचारे, वो रूलर माने आयरन रूलर का मतलब होता है कि आप पहले देखिए स्केल जो आता है, स्केल, रूलर मतलब तो वही स्केल होता है। रूलर का मतलब क्या होता है वास्तव में, रूलर जो होता है ये स्केल होता था, स्केल होता, जो स्केल होता था ये छड़ी होता था, है ना, लोहे वगैरह का, तो उससे से पहले यूज कर लेते थे, है ना। तो उसको एम हैमेल क्या किए, जो उनकी भयानक छड़ी थी लोहे की, उसको अपने भुजाओं के नीचे दबा करके वो क्या कर रहे थे क्लास में, वॉक अप एंड डाउन, यानी इधर से उधर क्या कर रहे थे, चल रहे थे बेचारे चिंतित होकर के। दिया ना कि टेबल आयरन रूलर अंडर, यानी अपने भुजाओं के नीचे दबा करके वॉकिंग अप एंड डाउन, माने इधर से उधर क्या कर रहे थे, चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, फ्रेंच कहता है कि मुझे दरवाजा खोलना पड़ा था। आई हैड टू माने पड़ा था, खोलना पड़ा था। एंड गो इन बिफोर, बिफोर माने सामने, बिफोर का मतलब यहाँ पे क्या, सामने, भी याद कर लो। बिफोर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सामने। मुझे किसके सामने से होकर जाना पड़ा था, बड़ी सभी बच्चों के सामने से होकर के मुझे गुजरना पड़ा था। मतलब ऊपर तो कह रहा था कि मैं सोचा कि लाओ बिना चुपके से चला जाऊं, मेरा किसी को दिखाई दिए हुए, लेकिन मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने से होकर के गुजरना पड़ा। यू कैन इमेजिन, अब फ्रेंच कहता है कि आप ये कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं कितना जो है डरा हुआ था, मैं कितना ब्लश्ड माने शर्मिंदा, हम कह सकते हैं, मैं कितना शर्मिंदा था, मैं कितना क्या था, शर्मिंदा था, और कितना मैं डरा हुआ था। फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ, और मैं कितना डरा हुआ था, इस चीज को आप ऊपर देख सकते हैं, क्या क्या चीज मैंने सोचा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या, बट नथिंग हैपेन, लेकिन जब कहता है जब मैं क्लास में पूछा तो कोई घटना घटित नहीं हुआ। मैं तो सोचा था कि हमें पीटेंगे, हमें कुछ नहीं याद है ना, इस चीज को लेकर कह रहा है। यम हैमेल सामी, यम हैमेल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत ही प्रेम पूर्वक से उन्होंने कहा, क्या क्या, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से जाकर के अपने स्थान पे बैठ जाओ लिटिल फ्रेंड। अब जा करके आया लिटिल फ्रेंड। लिटिल फ्रेंड का मतलब होता है फ्रांस का एक छोटा बच्चा।
वी वर गोइंग टू बिगिनिंग विदाउट यू, हम पाठ को स्टार्ट करने जा रहे थे तुम्हारे बिना ही, हम लेसन को स्टार्ट करने जा रहे थे तुम्हारे बिना ही, जो है हम लेसन को स्टार्ट करने जा रहे थे। हम लेसन को स्टार्ट करने जा रहे थे तुम्हारे बिना ही। ठीक है, बताओ अगर किसी को कोई समस्या हो यहां तक तो बताओ बाबू, है ना। नीचे में देख रहा था थोड़ा सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। इस पैराग्राफ में किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ, तुरंत बताना बाबू, है ना। मैं तुरंत बताऊं आपको मैं। चलिए आगे यहाँ पे और पढ़ देते थोड़ा सा। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच से छलांग लगा करके जा करके अपने स्थान पे बैठ गया, अपने डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन, उस समय तक आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब जा करके अपने डेस्क पे पहुंचा बैठा तब जा करके मैं थोड़ा सा अपने फ्राइट माने डर, फ्राइट माने क्या होता है डर, तब जा करके अपने डर पे मैं क्या पाया, काबू पाया। आई हैड गॉट का मतलब क्या होता है काबू पाना, काबू पाया, अपने डर पे क्या पाया, काबू पाया, कंट्रोल पाया, जो है ना, कंट्रोल पाया। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? उसके बाद कहता है आज मैं ये देख सकता था कि हमारे जो अध्यापक थे वो कैसा कपड़ा पहने हुए थे। हैड ऑन का मतलब पहने हुए थे, ये भी याद कर लेना। हैड ऑन का मतलब बार बार आएगा, हैड ऑन का मतलब क्या था, पहने हुए थे, पहने हुए थे। वर्ड पावर को समझना भी जरूरी है बाबू। पहने हुए थे कैसा, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे, उनका अपना जो सुंदर हरे कलर का जो कोट था वो पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी जो फ्रिल्ड शर्ट थी जो इस्त्री की हुई ढीले ढाले जो शर्ट थी उसको पहने हुए थे। एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक कैप पहने हुए थे जो सिल्क ब्लैक कलर का था लेकिन सिल्क में था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो मतलब पूरी तरह से चारों तरफ एम्ब्रॉयडर्ड था, सजाया हुआ था। दैट नेवर ही ओर एक्सेप्ट माने के सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है के सिवाय, जिसको वो पहनते थे। नेवर वर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिसको अगर या तो कोई इंस्पेक्शन होता था, कोई जांच पड़ताल वाला दिन होता था तो उस दिन पहन करके आते थे, या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जब होता था, किसी को प्राइज देना होता था तो सिर्फ उसी दिन पहनते थे, इसके सिवाय और किसी दिन नहीं पहनते थे। तो वही कह रहा है मैंने देखा कि जो हमारे टीचर थे हरे कलर का कोट पहने हुए थे, ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए थे, फ्रिल शर्ट पहने हुए थे, जिसको वो इंस्पेक्शन और प्राइज डे के सिवाय कभी नहीं पहनते थे, है ना। ये भी याद कर लेना। ये देखो जो है फ्रेंच है, ये कौन है, ये फ्रेंच है ना। ये भी याद, ये देखो ये फ्रेंच है इमेज में, ठीक है। ये स्कूल है समझो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बाबू। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा है, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल वाज सीम्ड, इसके अतिरिक्त जो पूरा स्कूल था, सीम्ड सो स्ट्रेंज, इसके अतिरिक्त जो पूरा स्कूल था बिल्कुल कैसा प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, बिल्कुल अजीब सा प्रतीत हो रहा था। एंड सोलेम ने, बिल्कुल तन्हा सा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो कि स्कूल में कोई है ही नहीं, है ना। शांत, सोलेम मतलब शांत हम कह सकते हैं, बिल्कुल शांत सा प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन फ्रेंच कहता है कि सिर्फ एक ऐसी चीज थी जो मुझे सरप्राइज कर रही थी, आश्चर्यचकित कर रही थी। मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक, क्या चीज देख करके, कि बहुत सारे लोग पीछे वाले बेंच पर बैठे हुए थे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पहले हमेशा खाली रहते थे। आज पीछे वाले बेंच पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, बैठे हुए थे, जो कि पहले की ये बेंच खाली रहती थी, पहले कोई नहीं बैठता था। अब कौन आया हुआ था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, जो गांव के लोग थे, जिस तरीके से हम लोग आगे बैठे हुए थे शांति अवस्था में, उसी तरीके से गांव के लोग क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब होता है शांति पूर्वक, क्वाइटली का मतलब क्या होता है शांति पूर्वक, बेचारे कहाँ बैठे हुए थे, पीछे बैठे हुए थे। आवरसेल्व्स माने हमारी तरह, लाइक आवरसेल्व्स मतलब हमारी तरह बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, अब कौन कौन आया हुआ था उस दिन, ओल्ड हाउसर माने वृद्ध लोग, यानी वृद्ध लोग माने वृद्ध लोग हो गए, गांव के बूढ़े लोग हम कह सकते हैं। विथ थ्री कॉर्नर हैट, एक व्यक्ति आया था जो कि हैट पहने हुआ था, जो तिकोनी था, तिकोनी पहने हुआ था वो। एंड फार्मर मेयर, फार्मर का मतलब पूर्व होता, पूर्व मेयर आया हुआ था।
फार्मर पोस्टमैन, पूर्व पोस्टमास्टर आया हुआ था, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग आकर के पीछे बैठे हुए थे। ऐसा कौन बता रहा है? फ्रेंच बता रहा है। एवरीबडी लुक सैड, सभी लोग दुखी थे, फ्रेंच कहता है। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो गांव के बूढ़े वृद्ध लोग थे अपने साथ प्राइमर भी लेकर के आए थे। प्राइमर मतलब पोथी, पोथी भी लेकर के आए हुए थे। थम्ड एट द एज, उसको अंगूठे से पकड़े हुए थे किनारे पर। एंड ही हेल्ड इट ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स मतलब क्या होता है? चश्मा। वो चश्मा लगा करके उसको क्या किए? घुटने पे रख करके उस पोथी को क्या किए? ओपन किए। लाइंग अक्रॉस द पेज, पेज को पलटना शुरू किए। कौन? वो जो गांव के लोग आए हुए थे, पोथी जो लेकर के आए हुए थे। While I was wondering about it all, wondering माने सोचना, विचार करना। जब राइटर कहता है, अर्थात कौन कह रहा है? यहाँ पे फ्रेंच कहता है, जब मैं इन सभी चीजों के बारे में विचार कर रहा था। यम हैमेल माउंटेड, माउंटेड माने हम क्या कह सकते हैं? शांति अवस्था में। माउंटेड थे, बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे थे। ऑन चेयर मतलब माउंटेड, शांति अवस्था में चेयर पे बैठे हुए थे। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, किस अवस्था में? बिल्कुल गंभीर अवस्था में, गंभीर और शांति अवस्था में। ग्रेव माने गंभीर, हम कह सकते हैं। ग्रेव का मतलब क्या होता है? गंभीर, गंभीर और शांत अवस्था में, शांति अवस्था में बैठे हुए थे। He had used to me, जिस शब्द को वो हमेशा हम लोगों से यूज किया करते थे, सेंटेंस को, उसी सेंटेंस को हम लोगों से वो आज भी यूज किए। माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, आज का ये लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का। दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज which I taught you, which I give you. I want you to be very attentive. Whatever I taught you, I will taught you today. Okay? ऐसा कौन कहा? एमएमएल ने कहा। I shall give you, जो अभी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, the order। अब क्यों ऐसा उन्होंने कहा? क्योंकि यहां से अंडरलाइन कर लेना जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इसको, यहां से द ऑर्डर से। बिकॉज द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लोरेन। ये फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे बाबू, ये फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट थे? एल्सास, ये फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, है ना, दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सास एंड लोरेन। यहाँ पे जर्मनी का सत्ता आ गया था, जर्मनी का पावर आ गया था। किसका पावर आ गया था? जर्मनी का पावर आ गया था। तो अब यहाँ जब जर्मनी का पावर आ गया था तो यहाँ पर केवल क्या पढ़ा जाएगा? जर्मन लैंग्वेज ही केवल टीच किया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज ही केवल टीच किया जाएगा। और यम हैमेल किस लैंग्वेज के टीचर थे? फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। इसलिए उन्होंने कहा दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लोरेन ऑफ फ्रांस। क्योंकि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट है एल्सास और लोरेन, उन स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा। एंड आई एम द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, सो वी हैव टू गो, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ओके, चलिए यहां तक ठीक कर लीजिए बाबू, यहां तक ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्या है? द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अगला मास्टर कल आएगा, है ना। अगला मास्टर आपका कब आएगा? कल आएगा। चलिए बताओ बाबू, इसमें किसी को कोई समस्या तो बताइए, आगे चलता हूं। आगे चलते हैं, क्या? द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अगला मास्टर कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है और मैं चाहता हूं कि आप इसको क्या करिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक से आप इसको सुनिए। अटेंटिव का मतलब होता है बहुत ही सावधानी पूर्वक से आप इसको क्या करिए, सुनिए। अब जब इन शब्द को अब जाकर के उसे समझ में आया कि लगता है इसलिए सभी लोग शांत अवस्था में बैठे हुए थे, गांव के लोग इसलिए आए हुए थे बाबू। कोई व्यक्ति अगर 40 साल से लगातार बहुत ही लॉयल्टी तरीके से आपके साथ जुड़ा हुआ है, बच्चों के साथ जुड़ा रहता है, तो कन्फर्म है बाबू, जब उसको छोड़ करके जाता है तो टीचर भी इमोशनल हो जाते हैं, बच्चे भी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि एक परिवार समझो की तरह रहने लगते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, अब व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। अब जब सुना उसने कि दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, मुझे जाना पड़ेगा भैया। अब जैसे उन शब्द को ये सुना, बेचारा वो कांप उठा।
है ना। वो क्या उठा, तुरंत ही बेचारा वो कांप उठा, तुरंत ही बेचारा वो कांप उठा, है ना। इन शब्द को सुन करके, मतलब थंडर, व्हाट थंडर क्लैप का मतलब होता है कि एक ऐसी जो थंडर क्लैप में गड़गड़ाहट होता है, मतलब एक गर्जना। ये शब्द मेरे लिए गर्जना थे, ये शब्द मेरे लिए क्या थे, गर्जना थे, अर्थात मैं डर गया इन शब्द को सुन करके। ओह द रिचेस, कितने दुर्भाग्य की बात है, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कितने दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा लगता था कि मानो कि बेचारे जो एमएमएल इस टाउन में ला करके उनको खड़ा कर दिया गया था और उस चीज को उखाड़ करके फेंक दिया गया। ऐसा लगता था कि मानो कि कोई चीज लगाया गया, बहुत ही मेहनत से लगाया गया 40 साल तक, और अचानक किसी ने उसको उखाड़ करके फेंक दिया। भाई अगर आप कोई वस्तु, मान लो कोई आपने पेड़ लगाया, बहुत ही मेहनत से आप उसको देखभाल किए उस पेड़ की, और अचानक कोई आकर के उखाड़ के फेंक दे, तो सोचो आपके ऊपर क्या बीतेगी, आप क्या, आपका रिएक्शन क्या होगा। टेल इन द कमेंट। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा जो लास्ट फ्रेंच भाषा का जो लेसन था, पार्ट था, वाई, चूंकि आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, एक तो बहुत मुश्किल से, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको क्या किया था, लिखना मैं सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, लगता है कि अब मैं इसे बहुत ज्यादा सीखना भी नहीं चाहा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मैं और आगे सीख भी नहीं पाऊंगा। Then oh I know how sorry I was for not learning my lesson, और इस बात के लिए मैं मुझे दुखी है, इस बात के लिए भी मुझे दुख है कि आज देखो एमएमएल ने मुझे पाठ दिया था लास्ट दिन, लास्ट डे में, आज भी मैं ये लेसन याद करके नहीं आ पाया, कितने दुख की बात है। और इसको पाठ को याद करने के बजाय मैं करने क्या चला गया था, ये भी सब इंपॉर्टेंट है बाबू, करने क्या चला गया था राइटर, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्या खोजने के लिए चला गया था, पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए चला गया था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार्क, कहता है कि क्या मैं इसको याद करने के बजाय कहीं दूसरी जगह चला गया था, मतलब जो मुझे पाठ दिया गया था उसको याद करने के बजाय मैं कहीं दूसरी जगह चला गया था, ये कितने दुख की बात है। माई बुक्स, जो मेरी किताबें थी, सार एक वृक्ष है बाबू, याद रखो, सार नाम का एक वृक्ष, सार नाम का एक वृक्ष होता है, सार नाम का एक वृक्ष है ना, क्या है, एक वृक्ष है, समझो ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। वही स्लाइडिंग करने को चला गया था। मेरी जो किताबें थी, दैट हैज सीम्ड सच नॉइजेंस, कहता जो मेरी किताबें थी जो पहले वो क्या मुझे लगती थी, भारी भरकम से लगती थी, मतलब बेकार से प्रतीत होती थी। व्हाई लेगो सी हैव टू कैरी, मुझे क्या करना पड़ता था, सी हैवी, सो हैवी टू कैरी, मुझे भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की जो मेरी किताबें थी, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, साधु संतों की जो इतिहास की जो मेरी किताबें थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स, ये दोनों मेरी कैसी किताबें थी, पुरानी दोस्त थी। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, और मैं इन दोनों किताबों को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ना, पता है आपको, इसको मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। एंड एमएमएल टू, एमएमएल को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किताबों को केवल नहीं छोड़ सकता हूँ, एमएमएल को भी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपसे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग, अबे वो जो विचार था कि अब वो छोड़ करके हमें जा रहे हैं, दैट, जो कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें शायद दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और ये सारी बातें जो क्या क्या भुला देंगी, उनके रूलर को भुला देगी, उनके स्टिक को मुझे भुला देगी, और वो कितने अपने क्रैंकी थी, क्रैंकी का मतलब होता पंक्चुअल, अपने काम के प्रति वो कितने पंक्चुअल थे बाबू, ये बातें, ये सारे दोनों चीजों को मुझे क्या कर देगी, भुला देगी। पुअर मैन, बेचारे आदमी, बेचारे आदमी, इट वाज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन के सम्मान में, इस लास्ट लेसन के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, अब जा करके फ्रेंड को समझ में आया कि हमारे टीचर वो ग्रीन कलर का कोट क्यों पहन करके आए थे, 3 कॉर्नर हैट सिल्क ब्लैक कलर के क्यों पहन करके आए थे, जो एम्ब्रॉयडर्ड था। अब उससे समझ में आया कि वो लास्ट लेसन के सम्मान में वो फाइन संडे वाली क्लॉथ पहन करके आए थे, जिस क्लॉथ को संडे वगैरह को दिन कहीं जाना होता था, पार्टी वगैरह में उस दिन पहनते थे वो। पुट ऑन माने पहनना, याद करो, पुट ऑन माने क्या होता, पहनना।
नाउ आई अंडरस्टूड, मुझे समझ में आ गया था, व्हाई द ओल्ड मैन विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और ये बात भी मुझे समझ में आ गया था कि जो गांव के लोग थे पीछे वाले बेंच पे कमरे में क्यों बैठे हुए थे, कमरे में पीछे वाले बेंच पे क्यों बैठे हुए थे, ये भी मैं समझ गया था भैया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, और इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो क्या कहने के लिए आए थे, सॉरी कहने के लिए भैया आए थे कि भाई कहा सुनी माफ कर देना भैया, जो कुछ भी गलती हो गया होगा, हम लोगों से कुछ कमी रही होगी, सम्मान करने में, सेवा करने में, भैया माफ कर दीजिएगा। होता नहीं कहते हैं भैया। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, जो कि बेचारे कभी अपने लाइफ में स्कूल नहीं गए थे, अपने लाइफ में कभी कहाँ नहीं गए थे, स्कूल नहीं गए थे, लेकिन वो अपने मेहमान का कैसे शुक्रिया करना उस चीज को जानते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग ऑफ आवर मास्टर फॉर 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। वो अपने मास्टर का शुक्रिया करने के लिए आए थे, जो लगातार फेथफुल माने वफादारी तरीके से 40 साल से बेचारा क्या कर रहा था, एक ही स्थान पे क्या कर रहा था, वो सर्विस कर रहा था। वो अपने मास्टर का शुक्रिया करने के लिए बाबू आए थे। आप शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और ये चीज क्या दिखा रहा था, कंट्री के प्रति उनका कितना सम्मान है, इस चीज को शो कर रहा था। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनका वो कंट्री था ही नहीं, वो शहर अब उनका था ही नहीं। ठीक है, इसलिए गांव के लोग आए हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर के साथ साथ ये उतना ही इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखिए। अच्छा चैप्टर तो है ही, लेकिन ये अच्छा चैप्टर के साथ साथ बाबू ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। इससे मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। कन्फर्म बाबू, या मान के चलिए कि 4 मार्क्स का यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में आपका आना ही आना है। While I was thinking of all this, फ्रेंच कहता है जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था, I heard, हर मतलब मैंने सुना, मैंने क्या सुना, My name called, मेरा नाम किसने पुकारा, It was my turn to recite, इसलिए किसने मेरा नाम पुकारा, क्योंकि मेरी बारी अब आ गई थी सुनाने की। मतलब दिया था उन्होंने पार्टिसिपल याद करने के लिए। रिसाइट माने सुनाना, रिसाइट का मतलब क्या होता है, सुनाना होता है। किसकी बारी आ गई थी सुनाने की, फ्रेंच की बारी आ गई थी, माय टर्न माने बारी आ गई थी। व्हाट वुड आई डू नॉट हैव गिवन टू एबल टू से दैट ग्रेटफुल फॉर द पार्टिसिपल ऑल्सो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक्स। अब फ्रेंच अपने आप से क्वेश्चन कहता है कि क्या हमारे जो प्यारे टीचर एम हैमिल थे, उन्होंने जो पार्टिसिपल पे रूल दिया था, क्या उसको मैं जो है बिना एक भी गलती किए हुए, विदाउट मिस्टेक ना, बिना एक भी गलती किए हुए, बहुत जोर जोर से स्वच्छ आवाज में, क्या उस ड्रेडफुल माने भयानक रूल, ड्रेडफुल रूल मतलब हम क्या कह सकते हैं, भयानक रूल हम कह सकते हैं इसको, भयानक, जो इसका भयानक रूल है पार्टिसिपल का, क्या मैं उसको सुना पाऊंगा। यानी फ्रेंच कहता है क्या जो एम हैमिल ने मैं पार्टिसिपल पे होमवर्क दिया था, इतना भयानक रूल याद करने के लिए दिया था, क्या उसको बिना एक भी गलती किए हुए वेरी लाउड एंड क्लियर में क्या उसको सुना सकता हूँ, सुनाने में सक्षम रहूंगा, ऐसा वो क्वेश्चन करता है। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। होता नहीं कि बच्चे क्या करते हैं, मान लो टीचर खड़ा कर देता तो बच्चे थोड़ा सा कुछ मिक्स करने की कोशिश करते हैं, कुछ मतलब सटीक नहीं बता पाते लेकिन कुछ ऐसे बताने की कोशिश करते हैं, और करना भी चाहिए, यू शुड ट्राई, है ना, टू टेल द आंसर। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस वर्ड, मैंने क्या किया उस वर्ड का, मैंने फर्स्ट वर्ड कुछ ऐसे मिक्स करने की कोशिश किया। स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपने बेंच को पकड़ करके मैं खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा हार्ट क्या करे तो धड़क रहा था, क्या हो रहा था, धड़क 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 भैया, धड़कन धड़कन, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी साहस नहीं हो रही थी कि मैं जो है उठ करके अपने चेहरे को ऊपर करके मैं एम हैमिल से नजर में मिला लूं। भैया नजर से नजर मिली तो क्या हुआ, आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, उसके बाद मैंने सुना कि एम हैमिल ने मुझसे कहा, आई वांट स्कॉल्ड यू, स्कॉल्ड मतलब डांटना, आज मैं आप लोगों को नहीं डांटूंगा, आज मैं आप लोगों को नहीं डांटूंगा भैया। ये देखो वांट आया है, बिल का वांट होता है, बिल का कंट्राडिक्शन फॉर्म वांट होता है, ये भी याद रखो,
है ना। मैं नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, छोटे छोटे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को नहीं डांटूंगा, छूट दे दिया भैया आप लोगों को। यू मस्ट, अब फिर कहते हैं अगर मैं आज आपको डांट दिया तो यू मस्ट फील बैड इनफ। अगर मैं आज आप लोगों को डांट दिया, मार दिया, तो आप लोग कैसा फील करोगे? काफी बुरा फील करोगे। सी हाउ इट इज, और ये कहोगे कि देखो कैसा है ये। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, प्रत्येक दिन, तो भाई अब ये बहुत अच्छा लाइन कह रहा है। एवरी डे, प्रत्येक दिन हम सभी बच्चे अपने आप से यही कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। प्रत्येक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है, यही कहता है सर जी आज छोड़ दीजिए, कल मैं इसको याद कर लूंगा, मेरे पास पर्याप्त समय है। या होमवर्क कहते चलो छोड़ो यार, मेरे पास पर्याप्त समय, कल इसको याद कर लूंगा, कल इसको लिख लूंगा मैं। लेकिन वो कल कभी आता नहीं है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अब कहता है अब देखेंगे हम लोग, अब आप देखोगे वेयर वी हैव कम आउट, कि अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे भैया। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द अल्सास। बड़े दुख की बात है कि अल्सास के साथ एक मुसीबत खड़ी हो गई है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, इसलिए आप बहाना बनाएंगे। पुट्स ऑफ माने टालना, पुट्स ऑफ का मतलब क्या होता है? टालना। आप बहाना बनाएंगे टालने का कि आप कल याद कर लोगे भैया, तुम्हारो याद कर लोगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। और आप अपने आप से ये बहाना बनाएंगे फ्रेंचमैन होने का कि मैं तो फ्रेंच भाषा पढ़ता था भैया, मुझे ये नहीं आता है, बहाना आप बनाओगे। एंड यू सी कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर लैंग्वेज, और ना तो अब आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ना तो आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो भैया। बट यू आर नॉट टू वर्स्ट, लेकिन एमएमएल ने कहा कि आप लोग इतने भी बुरे नहीं हैं, इतने भी खराब नहीं है। भले यहाँ पे उसका सत्ता आ गया, लेकिन आप इतने भी खराब नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंड, बेचारे छोटे छोटे बच्चों, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच द आवरसेल्व्स विद, हमें अपने साथ क्या करना पड़ेगा? एक डील करना पड़ेगा, है ना, समझौता करना पड़ेगा भैया अपने साथ। अब ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ये स्लाइड में थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इधर सब इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है ना। इधर सारे के सारे चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट है बाबू। ये देखो, योर पेरेंट्स से, योर पेरेंट्स से आप टिक कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है whom did एमएमएल ब्लेम, एमएमएल ने किसको शिक्षा को लेकर के ब्लेम किया था, दोषी ठहराया था। यहां से लेकर के ये इंपॉर्टेंट है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंगेज्ड इनफ टू हैव योर लर्निंग, यानी एमएमएल कहते हैं कि आपके जो माता पिता वो शिक्षा को लेकर के जागरूक नहीं है। एंगेज्ड माने मतलब जागरूक नहीं है, चिंतित नहीं है। दे प्रिफर्ड मतलब वो चाहते हैं, पसंद करते हैं, प्रेफर पसंद करना या चाहते हैं हम कह सकते हैं, वो चाहते हैं टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, कि आप क्या करिए, कहीं जाकर के किसी फार्म में किसी काम करिए या तो किसी मिल में काम करिए, सो एज टू लिटिल मोर मनी, कि ताकि थोड़ा सा और ज्यादा पैसा कमा पाए। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वही नहीं, आपके माता पिता भी शिक्षा को लेकर के जागरूक नहीं है भैया। वो चाहते हैं कि आप भी किसी खेत में या किसी फैक्ट्री में जाकर काम करो ताकि और कुछ पैसा कमा पाओ। एंड आई, क्या मैं भी तो हूं ऐसा? क्या मैं भी तो कभी कोई बहाना बना देता था? जैसे आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, मतलब ये एमएमएल अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माय फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने आपको पढ़ाने के बजाय आप लोगों को कहाँ भेज देता था? पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मेरी इच्छा होती थी फिशिंग करने की, मछली पकड़ने की, तो क्या मैं आप लोगों को छुट्टी नहीं दे देता था? ये सारी चीजें जो है यहाँ से लेकर के अपने यहाँ से लगा देंगे। मतलब पेरेंट्स को भी ब्लेम किए, अपने आप को भी ब्लेम किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एमएमएल वेंट ऑन टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब फ्रेंच कहता है, उसके बाद जो एमएमएल थे एक चीज के बाद दूसरे चीज पर फ्रेंच लैंग्वेज में बातें करते रहे, सेइंग और या कहते हुए दैट इट वाज द मोस्ट। अब यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है।
क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। यहां से लेकर के 4 नंबर का बाबू कई बार क्वेश्चन आया है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन, अब ये देखो कह रहा है बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई इंसान को क्या बना दिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। जब किसी इंसान को बंदी बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, और जहां तक की बात है अगर उसको अपने लैंग्वेज का ज्ञान है, इट इज वह उसी तरीके से होगा एज इफ, मतलब मानो कि, एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन। इसका मतलब है कि मानो कि उसके पास क्या है, उस जेल की चाबी है। मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या बाबू, कि अगर आपको देश का लैंग्वेज का नॉलेज है, मान लो कि अगर आप अमेरिका, मान लो कि इंडिया में तो आप अमेरिका गए, अमेरिका के पुलिस ने आपको पकड़ लिया और आप हिंदी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, तो उसको पकड़ लेगी, आप उससे जो एक्सक्यूज नहीं कर, मतलब उससे एक्सक्यूज नहीं कर सकते, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, उससे आप बात नहीं कर पाओगे। लेकिन मान लो अगर इंग्लिश बोलना आता है तो उनसे आप टॉक करके, बात करके आप वहां से छूट सकते हो। तो इसका मतलब है कि आपके पास उस जेल की क्या होगी, चाबी होगी। देन ही ओपन द ग्रामर, उसके बाद कहते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, ग्रामर को ओपन किया, एंड रीड अस आवर लेसन, हम लोगों ने अपने पाठ को याद किया। आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था, टू सी, देख करके, हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि आज जो भी चीजें हमें पढ़ा रहे थे वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही थी। इस चीज को देख करके मैं आश्चर्यचकित हो गया था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सारी चीजें बिल्कुल कैसी लग रही थी, सो इजी सो इजी। आज जो भी हमें पढ़ा रहे थे बिल्कुल एकदम आसान सा प्रतीत हो रहा था, किसी प्रकार का कोई कठिन लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल सो इजी एंड सो इजी। आई थिंक टू, मैंने सोचा, टू, मैं ये भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड दैट हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पैसेंट। मतलब वो कहता है कि आज मुझे इसलिए भी समझ में आ रहा होगा कि हो सकता है कि शायद मैं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैं सुन रहा हूँ आज, या ये भी हो सकता है कि जो एमएमएल है चीजों को शायद इससे पहले वो इतना पैसेंस तरीके से, मच पैसेंस, इतने पैसेंस तरीके से जो है शायद वो कभी इसको एक्सप्लेन ही ना किया वो चीजों को। इसलिए भी हो सकता है कि आज मुझे सारी चीजें समझ में आ रही है भाई, सो इजी एंड सो इजी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, या ऐसा प्रतीत होता था, एज इफ मतलब मानो की, याद कर लेना, मानो कि द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल न्यू बिफोर ही गोइंग अवे। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कि जो बेचारे आदमी है, ये महमल है, यहां से जाने से पहले वो सारी की सारी चीजें मुझे दे देना चाहते हैं। एंड टू पुट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक ही बार में। ऐसा लगता था कि मानो कि बेचारे जो एमएमएल है एक ही बार में हमारे माइंड में सारी की सारी बातों को ठूस देना चाहते हैं, भर देना चाहते हैं। देख सकते हैं बाबू कितना अच्छा सा ये मतलब चैप्टर है, लेसन है, बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है बाबू, एक टीचर के लिए, स्टूडेंट के प्रति, है ना, थॉट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, तो बस एक आपका यार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर की जरूरत है बाबू। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन, हम लोगों को राइटिंग माने लिखने में कुछ पाठ मिला, होमवर्क मिला, क्लास वर्क मिला। दैट डे, उस दिन एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एमएमएल हमारे लिए क्या लेकर के आए थे, कुछ नई नई कापियां लेकर आए थे हम लोगों के लिए। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास फ्रेंड, और उस कॉपी पे क्या लिखा हुआ था, राउंड माने इसे सर्कल में लिखा हुआ था, इसे इस तरीके से लिखा हुआ था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स इन फ्लोटिंग, अब यहाँ पे कह रहा है, अब ये फ्रेंड जो उनके बारे में थोड़ा बता रहा है, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वो ऐसा लगता था कि वो दिखाई देते थे लाइक लिटिल फ्लैग्स, एक छोटे से झंडे की तरह, एक छोटे से झंडे, एक छोटे से तैरते हुए झंडे की तरह प्रतीत हो रहे थे चारों तरफ, कहाँ, स्कूल रूम में। जैसे उन्होंने बताया कि किसी टेबल पे एक फ्लैग रखा होता है, वो तैरता रहता है, उसी तरीके से सभी लोग बैठे हुए थे और बेचारे इधर से उधर क्या कर रहे थे, झंडे की तरह लहरा रहे थे, मतलब चल रहे थे वो लगातार।
स्कूल रूम में, hung from the top of at the with their desk pattern out. You ought to have seen how everyone set to work. कहते हैं फ्रेंच कहता है कि आप ये देख सकते थे कि सभी लोग अपने काम में, सभी बच्चे अपने काम में व्यस्त थे, लगे हुए थे, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और आज का समय, आज का दिन कितना शांति का माहौल था. यू कैन सी, यू कैन इमेजिन, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको कल्पना कर सकते हैं बाबू. चलिए देखते हैं क्या आगे. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग. कहते हैं कि वहां पर सिर्फ एक ही साउंड आ रही थी, स्क्रेचिंग की. किसकी स्क्रेचिंग? ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. पेपर के पेन का स्क्रेचिंग की आवाज, पेपर पे चलने की आवाज आ रही थी. वंस कम्स बीट, उसी समय एक बार क्या हुआ, एक बीटल्स माने भौरा हम कह सकते हैं, उसी समय एक भौरा उड़ करके अंदर चला आया, इन माने अंदर, इनका मतलब क्या होता है, अंदर आ गया. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. भाई सभी लोग अपने काम में, होता ना कि मान लो कभी कभी क्या करते थे, इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हाथ में लिया हुआ मोबाइल इस्तेमाल हो. कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथ में मोबाइल होता है, हम अपने जेब में चेक करना स्टार्ट कर देते हैं. तो सभी लोग अपने काम में इस तरह से व्यस्त थे कि बाहर से कोई भौरा उड़ करके आया और भ्रमण करके चला गया, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे थे वो भी ध्यान नहीं दिए. छोटे जो बच्चे थे, who worked right on the tracing their fish hooks, जो बेचारे क्या बनाने में व्यस्त थे, मछली को पकड़ने का हुक बनाने में व्यस्त थे. यहाँ तक कि वो भी बच्चे क्या किए, उस पर ध्यान नहीं दिए, है ना. चलिए आगे चलते हैं बाबू, है ना. एज इफ मानो कि दैट वाज द फ्रेंच, ऐसा लगता था कि मानो कि वो क्या है, फ्रेंच है. फ्रेंच मतलब वो भी चला गया यहाँ से. ऑन द रूफ पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर जो कबूतर थी वो धीमी धीमी आवाज में कू कू कर रही थी. आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से, फ्रेंच कहता है, मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. फ्रेंच कहता है क्या वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा दे. भाई ये चारों तरफ जर्मन भाषा ही चलेगा, यहाँ जर्मन भाषा बोला जाएगा, तो क्या वो कबूतरों को अब जर्मन भाषा सिखा देंगे? ऐसा उन्होंने मजाक कर रहा है. Whenever I looked up from my writing, जब मेरी राइटिंग खत्म हो गई, अर्थात लिख करके काम खत्म हो गया, तो मैंने ऊपर देखा. I saw a mammal sitting motionless in his chair. मैंने देखा कि बेचारे जो मैमल थे, मोशनलेस माने गतिहीन हो करके चेयर पर बैठे हुए थे. गेजिंग, गेजिंग माने टकटकी लगा के देखना. किसी चीज को क्या होता है, टकटकी लगा के देखना. टकटकी, टकी लगाकर देखना, एक टक देखना, टकी लगाकर देखना, लगाकर देखना, है ना, देखना. फर्स्ट वन थिंग मतलब कभी एक चीज को देखते हैं तो कभी दूसरे चीज को देखते हैं. देन अनदर, एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट स्कूल रूम. ऐसा लगता था कि मानो कि इस रूम में जितनी भी सारी चीजें हैं, जिस पोजीशन में है, उसी पोजीशन में चीजों को अपने माइंड में वो भर लेना चाहते हैं, याद बना लेना चाहते हैं, यादगार के रूप में. फॉर 40 years, क्योंकि वो 40 साल से ही हैड बीन इन देयर सेम प्लेसेस, क्योंकि वो 40 साल से एक ही स्थान पर बेचारे क्या कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे. विथ हिज गार्डन, उनका एक गार्डन था, उस विंडो के बाहर था. मैंने बताया ना कि मान लो अगर स्कूल है तो स्कूल के, मान लो ये स्कूल है, जस्ट इसी स्कूल के सामने क्या था, एक गार्डन था. तो ये खिड़की से खोलते तो उनका गार्डन दिखाई देता था, वो आउटसाइड विंडो. एंड हिज क्लास फ्रंट है आप हिम, जाहिर सी बात है, स्कूल के सामने गार्डन है तो गार्डन के सामने स्कूल ही माना जाएगा. जस्ट लाइक दैट, वो भी उन्हीं की तरह से था. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वार्म स्मूथ, केवल बेंच और जो डेस्क लगातार यूज होने की वजह से वो चिकनी पड़ गई थी. एंड द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, यहाँ तक कि जो वॉलनट ट्री था गार्डन में वो भी अब बड़े हो गए थे. एंड द होप वाइन, जो बेल की लताएं थी, होप वाइन बेल की लताएं, जो लताएं थी, दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जिसको प्लांटेड मान जिसको स्वयं एमएमएल ने लगाया था. और ट्वाइंड, ट्वाइंड का मतलब होता है गूथ करके, ऐसे गूथ करके कोई चीज जाना. जैसे मतलब मनी प्लांट में बैठा था नहीं, ऐसे गूथ करके, इस तरीके से ऐसे गूथ करके कोई चीज जाता है तो उसे कहते हैं ट्वाइंड कहते हैं. विंडो से होकर के वो रूफ पे चली गई. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. अब कहते हैं कैसे उनका हृदय जो कितना उनका, कैसे उनका हृदय जब वो छोड़ करके जाएंगे तो किस तरीके से उनका हृदय टूट जाएगा, इसको हम कल्पना नहीं कर सकते. पुअर मैन, बेचारे आदमी. टू हियर हिज सिस्टर, हमने ये सुना कि उनकी जो सिस्टर थी मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, कमरे के ऊपर मतलब सेकंड फ्लोर पे, पैकिंग देयर ट्रंक्स माने सामान, उस सामान को क्या कर रही थी, पैक कर रही थी. फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे,
क्योंकि क्या करना था, अगले दिन इस कंट्री अर्थात फ्रांस को छोड़ करके जाना था। बट वी हैड द करेज टू हियर वेरी लेसन इन द टू वेरी लास्ट, लेकिन हम लोगों ने क्या कि बहुत ही साहस जुटा करके उस लास्ट लेसन को क्या किया, हम लोगों ने सुना। आफ्टर राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन, हम लोगों को एक पाठ मिला, इन हिस्ट्री में पाठ मिला। द बेबी, जो छोटे छोटे बच्चे थे, चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग हिंदी में भारत में क्या पढ़ते हैं भाई, का खा गा घा पढ़ते हैं, तो वैसे यहाँ पर ये मतलब अल्फाबेट है समझो, है ना, छोटे बच्चों के लिए। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राउड, यहाँ तक कि पीछे वाले कमरे में जो गांव के बूढ़े वृद्ध लोग थे वो चश्मा लगाए हुए थे और क्या पकड़े हुए थे, वही ओल्ड प्राइमर पहने हुए थे, बस थोड़ा सा है बाबू। और बोथ हैंड, दोनों हाथों से। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उन लोगों ने क्या किया, चश्मे को लगा करके लेटर को उन्होंने क्या किया, स्पेल किया। स्पेल माने पढ़ना, पढ़े। यू कुड सी, आप ये देख सकते थे, दैट टू वाज क्राइंग, कि उनके आंखों में भी क्या था, आंसू था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज, जब वो बोल रहे थे तो उनकी आवाज क्या कर रही थी, कांप रही थी, अर्थात तो बोल नहीं पा रहे थे बेचारे विथ इमोशन की वजह से। इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, ये बहुत ही फनी दृश्य था कि एक तरफ रोना चाहते हैं, एक तरफ हंसी आ रही थी। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कितनी अच्छी तरीके से ये लास्ट लेसन मुझे याद रहेगा, है ना, ये लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च, ये भी इंपॉर्टेंट, यहां से आप लगा लेंगे। उसी समय चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं। देन द एंजलस, जब वहां चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं तो एंजलस में भी सेम टाइम होता है, 12 बजता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ पर्शियन, उसी समय जो पर्शियन सोल्जर थे जो वहां पर शुरुआत में ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, तो वही सैनिक, उन सैनिकों ने क्या क्या, अभ्यास खत्म हो गया तो ट्रम्पेट माने तुरही, ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, तुरही, बिगुल बजाना, तुरही वो लोग बजाए। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर द विंडोज, उनकी साउंड विंडो से होते हुए, जिससे होता नहीं कि मान लो कि भाई हमारी इंडियन आर्मी हमारे यहाँ से बगल से जाकर गुजर रही है, तो उनके परेड को सुन करके, उनको देख करके हमें खड़े हो जाना चाहिए, उनको सल्यूट करना चाहिए। एम हैमेल्स स्टूड अप, जब वो साउंड अंदर आई दरवाजे से, विंडो से होकर के, बेचारी एम हैमेल खड़े हो गए उनके सम्मान में। वेरी पेल, तो उनका चेहरा जो तो कैसा था, पीला था। इन चेयर में खड़े हो गए चेयर से। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, कहते हैं क्या, मैंने उन्हें पहले, इससे पहले इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, एम हैमेल ने कहा, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, सैड ही आई, लेकिन बेचारे सिर्फ माई फ्रेंड्स तक ही कह पाए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी दुखी में होता है, छोड़ करके जाता है, थोड़ा सा बहुत अंदर से टूट जाता है। बट समथिंग चोक्ड हिम, मतलब वो आगे कुछ कह नहीं पाए। चोट का मतलब होता है गला रुक जाना, अवरुद्ध हो जाना, मतलब वो रुक गए, कुछ कह नहीं पाए बेचारे जो है। हे कुड नॉट गो ऑन, मतलब आगे कुछ नहीं कह पाए। देन इट टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गए। टू के पीस ऑफ चाक, उन्होंने एक चाक का एक टुकड़ा ले लिया। एंड बेरिंग ऑन विथ हिज ऑल हिज माइट, पूरी हिम्मत जुटा करके बेचारे ही रोट, बेरिंग का मतलब होता है साहस, हम कह सकते हैं सहना, साहस हम यह कह सकते हैं, है ना, साहस जुटा करके उन्होंने लिखा। एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा हो सकता था उतने बड़े अक्षरों में एम हैमेल ने लिखा। क्या लिखा बाबू, वाइवा ला फ्रांस, वाइवा ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। इस शब्द को उन्होंने जितना बड़ा हो सकता था उतने बड़े लेटर में उन्होंने लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टार्ट, उसके बाद वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, ऐसे मतलब दीवार का वो क्या ले लिए, सहारा ले लिए। विदाउट ये वर्ड, बिना एक शब्द कहे हुए, ही मेड गेस्चर, गेस्चर मतलब इशारा, गेस्चर का मतलब क्या होता है, इशारा उन्होंने दिया अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल की छुट्टी हो गई, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बाबू किस तरीके से एक टीचर की ये स्टोरी थी, एक टीचर की ये क्या थी, स्टोरी थी, है ना। मतलब बहुत ही प्यारा ये चैप्टर था, बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये, द लास्ट लेसन। इस ठीक है, पता चलता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति 40 साल से लगातार मेहनत कर रहा है तो उसके भावनाओं का, उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, कदर करना चाहिए, है ना। यही हमारी ह्यूमैनिटी है, यही हमारी मानवता है ना। अगर मनुष्य है तो मानवता आपके अंदर होनी चाहिए बाबू, है ना, ये भी याद रखिए आप। ठीक है ना, चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, लाइन बाय लाइन आपको बता दिया है बाबू। किसी भी वर्ड का यहाँ पर कोई टफेस्ट वर्ड आया है तो उसका मैंने वर्ड पावर तुरंत वहाँ पे लिख दिया है।
किसी बच्चे को कोई समस्या हो, हमारे क्लास 12th के जितने भी प्यारे बच्चे हैं, किसी प्रकार को उनको कोई समस्या तो तुरंत कमेंट करके बताएं सर यहाँ पे मुझे समस्या है। आपका क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया आज से कन्फर्म, कहीं ना कहीं 1-2 दिन पे वीडियो आपका पड़ता रहेगा समय के अनुसार, ठीक है ना, क्योंकि हमें और भी अन्य क्लास का हमें वीडियो डालना होता है। ठीक है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि ये वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, गारंटी बाबू 95+ मार्क्स। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल, आपके बेस्ट आप लोग। मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा बाबू, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ओके, थैंक्स टू ऑल, आपके बेस्ट आप लोग, पढ़ते रहिए।